और ये नहीं कि कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, सारे लॉयर है या अकाउंटेंट है, नो। ये वो लोग भी हैं इनके अंदर जो कि घरों में सेंट्री का काम करते। मिलियनियर मिलियनियर बनने के लिए अकेला प्रोफेशनल होना, अकेला होना, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी यू मेक, इट इज अबाउट द मनी यू कीप। पढ़ाया कुछ और जा रहा है, इट्स द मनी यू मेक विच गिव्स यू स्टाइल। अगर आप अपने सालाना खराजात के 25 सालों की तनख्वाह इकट्ठी कर लें तो यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री और सारी जिंदगी आप खा सकते। सो लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस। आप जिंदगी क्रिएट करते हैं, देन यू शेयर इट, यू क्रिएट समथिंग ना। ये तो नहीं कि आपने आज सुना, आपने कहा अच्छा यार ऐसा हो सकता है, तो फिर तो 36,000 क्वेश्चन हैं। लेकिन जब आपने खुद किया हुआ है तो फिर आपको तो सवालों से तो इश्यू नहीं है, बिकॉज यू हैव डन इट योरसेल्फ। जो मर्जी सवाल पूछें आप। सो इन अ नटशेल, इट इज फ्रॉम मूविंग अवे फ्रॉम एक्टिव इनकम टू द पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे कहते हैं जो आपकी मंथली तनख्वाह आ रही है, बिजनेस से आ रही है। पैसिव इनकम उसे कहते हैं नेट से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है, टीचिंग कर दी, कोई घर किराए पे दिया उससे आ रही है, जिसके लिए आपको खुद एक्टिव इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। सो द टाइम इज यू हैव द टाइम। आपको सुबह 9 to 5 जॉब नहीं करनी। आपने ऐसा सिस्टम बना लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट कमा रही है और आपको पैसे मिल रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक्स में, वो आगे जाके बात करेंगे किस में इन्वेस्ट करें, क्या फायदे क्या नुकसान है। लेकिन मैं आपको नटशेल उसकी समरी बता रहा हूं कि ये होता कैसे। नंबर 2, इट इज अबाउट कटिंग एक्सपेंसेस एंड परस्यूइंग अग्रेसिव सेविंग्स up to 60% of your annual income. 60% तक सालाना बचाना। और वो जो फार्मूला मैं आपको आगे बताता हूं। सो इन्वेस्टिंग एनफ टू जनरेट पैसिव इनकम विच कैन टेक केयर ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। जो आपका घर का खर्चा है वो आपकी पैसिव इनकम चलाए, एक्टिव इनकम ना चलाए। वो जमीना तो आ रहे हैं जी पैसे, वो जी किराया आ रहे हैं जी, और जी यूट्यूब तो आ रहे हैं जी, बुक किताबों की रॉयल्टी आ रही है जी। ये है पैसिव इनकम की तरफ। फार्मूला क्या है? देखिए, सिंपल सी बात ये है, ये डिटरमिन करने के लिए कि आपने अपना गोल कौन सा है, क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला आज वो देते हैं। अगर आप अपने सालाना खराजात के 25 सालों की तनख्वाह इकट्ठी कर लें तो यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री और सारी जिंदगी आप खा सकते। समझ आई? अगर आपके पास अपने 25 सालों का खर्चा इकट्ठा कर लिया अगर आपने, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी आप खा सकते हैं। अब इसके में 2 कैच हैं। खर्चा, इसका मतलब है इट इज ऑल अबाउट खर्चा। तो खर्चे को कम करें और सेविंग को ज्यादा करें ताकि वो 25 गुना जो है वो कम हो जाए। एग्जाम्पल आप देखें, फर्ज करें आपका 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है, सालाना खर्चा 36 लाख का हो गया। 36 लाख को 25 से तरफ दे दें, अगर आपके पास 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए की सेविंग आ गई तो यू आर फाइनेंशियली फ्री फॉरएवर।
लेकिन एक तरफ अगर आपने खर्चा ही ये 10 लाख पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नहरी केस आपको खर्चों को कम करना है। तो एक बंदा जो लाखों रुपया कमा रहा है, लाखों खर्च कर रहा है, ही इज नॉट फ्री। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने फैक्ट्री वालों को डिप्रेशन में मरते हुए देखा, जिनके टर्नओवर जोन से है 250-200 मिलियन महीने के टर्नओवर है, उनका अगर किस्त रुक जाए, पैसे रुक जाएं, बैंक के ऊपर एफबीआर वाले 1 महीने के लिए बैंक का अकाउंट रोक दें किसी टैक्स नोटिस की वजह से, तो तनख्वाहें नहीं दे रहे तो डिप्रेशन में मर जाते हैं, जबकि नाम लेने को 200 मिलियन का टर्नओवर है, उनके खर्चे उतने। तो ऐसे उसको सर में मारना ऐसी कमाई को। तो इट्स नॉट अबाउट द मनी यू मेक, इट इज अबाउट द मनी यू कीप। पढ़ाया कुछ और जा रहा है, इट्स द मनी यू मेक विच गिव्स यू स्टाइल। नो, आई एम नॉट स्टूपिड एनफ दैट आई मेक मनी एंड गिव यू बैक। My money is only that money which I keep. तो मैं इसे कह रहा हूं, you have to be smarter than them. So मैंने इसलिए कहा कि मैं होमवर्क पूरा करके बात करता हूं। मुझे आदत नहीं है उन चीजों की कि जी भाई मुझे पता है ये सिस्टम सोशल, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके रिलीजियस क्या है, इसके लीगल क्या है, इकोनॉमिक इसके क्या इश्यूज, मैं सबको हैंडल कर। इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वर्किंग, बट फॉर दोज, वो कहते हैं ना सब कुछ है, लेकिन उनके लिए अल्लाह कहता है जो अकल वाले हैं, जो आंखों वाले हैं। नहीं तो कुछ सारी मेजॉरिटी लोग हैं सुम्मुम बुकमुम ला यरजून, जिनकी आंखें हैं देखती नहीं, जिनके कान हैं सुनते नहीं। तो मेजॉरिटी तो ऐसे लोगों की टगों की है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट लेकिन पॉसिबल उसी वक्त है कि हम उस सिस्टम से, जितने उन्होंने आपके लिए बैरियर्स क्रिएट किए हैं, उस बैरियर को तोड़े। खाली इकोनॉमिकली आप नहीं अपने खर्चों को कम कर पाएंगे जब तक वो सिस्टम के साथ चिपके रहेंगे। इनको इतना मसरूफ रखो, अल्लामा इकबाल इसके बारे में बड़े खूबसूरत शेर कहे, इनको ऐसा मसरूफ रखो कि इन्हें सोचने समझने का टाइम ही नहीं। ये फार्मूला देखें काम कैसे करता है। मंथली एक्सपेंसेस 3 लाख रुपया, एनुअल एक्सपेंसेस 36 लाख रुपया, 25 से ज़रब दे दें, सेविंग आपने 9 करोड़ की कर ली। अब आप देखिएगा जरा, 9 करोड़ की सेविंग पे बड़ा कंजर्वेटिव 10% अगर आपको रिटर्न मिले तो ये बनता है 90 लाख रुपया सालाना, जबकि आपके खर्चे 36 लाख रुपया सालाना, विच बिकम्स 4%। इसलिए हम इसको 4% रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? 4%। 4% आपने इसमें से ड्रॉ कर लिए और बाकी 6% अपने एनुअल रिटर्न का, पैसिव इनकम का दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। 90 लाख रुपए आपको मुफ्त में आ गया, 36 लाख रुपए आपने घर के लिए रख लिए, 54 लाख रुपए आपने दोबारा जाके अपने सीड मनी बढ़ा दी। मेक सेंस? 90 लाख रुपए आपको 10% के हिसाब से उस पर इनकम हुई है, 36 लाख रुपए आपने उसमें से अपने घर का खर्चा जो शुरू में लिखा है वो निकाल लिया, बाकी 54 लाख रुपए आपके हाथ में फिर भी बच गए। वो जो 54 लाख रुपया है वो महंगाई के खर्चे में, कोई मुसीबत आ जाए, कोई बच्चों की पढ़ाई या री इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास फिर भी 6% एक्स्ट्रा बचा। अब ये एस्टेब्लिश हो चुका है, ये पढ़ाया जा रहा है, ये अब लिखा जा रहा है, ये फाइनेंस की किताबों में आ रहा है, ये इसके ऊपर कम्युनिटीज बिल्ड हो रही है। सो सेविंग रेट कितना चाहिए? अब आप ये सोचें, ये बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। अगर आप 10% सिर्फ बचाते हैं तो क्या इसका मतलब है 9 साल काम करना पड़ेगा 1 साल के खर्चों के लिए। यही मतलब है ना। अगर आप 75% ब्याज हैं, दैट मीन्स कि 4 महीने के काम से आप 1 साल गुजारा कर सकते।
अब ये मैं आपको अपने जो असेसमेंट एनालिसिस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जितने ही बढ़ाने के इसके फायदे क्या है। आपको सोचे ना 4 महीने काम किया 8 महीने है मतलब, अब ये एक परसेंटेज आपके पास, इसको आप कैसे प्ले करते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप हर साल ही 8 महीने काम ना करें या आप 15 साल काम करने के बाद कहीं होना के लिए 25 साल नहीं करना, वो दैट इज डिफरेंट, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये आप ये करता है। अब जो लोग अमेरिका में ये कर चुके हैं उनकी लाइफ को देख, जो उसका थोड़ा सा इज़हार क्लिप में हुआ, और इसको सीक्रेट मिलियनियर्स कहते हैं, उनको कहते हैं सीक्रेट मिलियनियर। 4000 मिलियनियर्स की स्टडी की गई और उनका थ्रेशोल्ड ये था कि मिनिमम उनके पास $1 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब है पाकिस्तान में 200 मिलियन, 210 215 का डाल देना, 215 मिलियन, यही है ना। 21 करोड़ 21.5 करोड़ रुपया। वो फाइनेंस में फिगर्स में बेहतर हो जाओ ना यार, ये हाथ की कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। 21.5 करोड़ अमेरिका के साथ। इसका मतलब ये है कि जी अमेरिका के अंदर 100 मिलियन की आबादी है, 3.5% सिर्फ लोग मिलियन, ओनली 3.5%। There has been more personal wealth in America than there is today. Over $22 ट्रिलियन 1996 में वेल्थ थी, आज पता नहीं कितने कहां तक है। Yet most Americans are not wealthy. Nearly 1/2 of this wealth is owned by 3.5% millionaires. ये 35 लाख बंदा वो है जिनके पास 80-85% अमेरिका की 100 मिलियन की आबादी की वेल्थ। बड़ा ग्रेट पोजीशन टू बी इन। 3.5%। So who are these millionaires? Ideally speaking उनका प्रोफाइल ये है, a man 50+। अब एक और बात याद, मैरिड टू द सेम वुमन। नंबर 2, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, द वाइफ डिड नॉट वर्क आउटसाइड द होम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ये। इट विल टेक यू बैक टू माय ओरिजिनल प्रोग्राम्स ऑफ 2000s और मेरी यूट्यूब सीरीज के 2 अर्नर फैमिलीज के अंदर से बरकत कैसे उठती है। सबूत मौजूद है आज की तारीख का अमेरिका का, क्योंकि शादी जब होती है ना तो रिस्क एक फैमिली यूनिट का होता है। अल्लाह के निजाम में खानदान इकाई है, ठीक है, इकाई अल्लाह के निजाम में ये इकाई है। अब जो रिस्क है इस इकाई का है। अब इसमें अगर खामद फर्ज करें 100 रुपया कमाता है और बीवी इसमें से कमाना शुरू कर दे कि जी खर्चा गुजारा नहीं होता, तो क्या होगा? तनख्वाह आपको लगेगा 110 रुपये, 120 हो गई है, लेकिन क्योंकि रिस्क इकाई का नहीं बढ़ना तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। बीमारी आ जाएगी, एक गाड़ी एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाएगी, घर में माई रखनी पड़ जाएगी, खर्चा खाने होटल से ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बीवी बिजी हो गई, अब वो काम नहीं कर सकती, घर में खाना नहीं पका सकती। अब आप उसको कहते हुए डरते हैं यार अभी कमा दिए, रोटी बाहर ही खानी पड़ेगी, तो रिस्क नहीं बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ जाएगी, रिस्क नहीं। अगर जिनको ये बात पता है उनका दिमाग खराब है कि वो वर्किंग वुमन रखें, अपना रिस्क भी वो आपका खा जाएगी। तो जो रिस्क मिल रहा हो तो मिल रहा है, अब वो एक बंदे की कमाई से मिले या 2 की ले ले। तो ये एक दलील आ रही है कि वो मिलियनियर जो उनसे लोग हैं वो एक ही, वो घर में कमाई इनकम एक ही आती है। द मिलियनियर दे वर्क फॉर देमसेल्फ, वो मुलाजिम नहीं है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये एक और बड़ी बात, वो बिजनेसमैन नहीं है। होता ना हमारा कॉन्सेप्ट जो सा है फैक्ट्री ओनर या
इसको हम जो वर्ड यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर का यूज करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो कि चीजों को इकट्ठा करके बना लेता है। ये सोलोप्रेन्योर, सोल प्रोप्राइटरी नहीं कहते आप, सिंगल मैन प्रोफेशनल मैन। और ये नहीं कि कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, सारे लॉयर है या अकाउंटेंट है, नो। ये वो लोग भी हैं इनके अंदर जो कि घरों में सेंट्री का काम करते, मिलियन वन मैन शो है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना बिजनेस का, कि जनाब मुझे इतना लोन दे दो, मेरा दफ्तर होगा, एक बार सेक्रेटरी बैठी होगी, 20 लोगों को मैं एम्प्लॉय कर लूंगा। ये स्टडी डिफाई करती है उसको। आप यू कैन हैव, ठीक है, आप 20 लोगों को एंगेज करके उनको नौकरी दे सकते हैं, लेकिन मिलियनियर बनने के लिए अकेला प्रोफेशनल होना, अकेला होना, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। These self-employed people are 4 times more likely to be millionaires than those who work for. 4 गुना चांसेस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड ये बन जाएंगे जो खुद काम अपने लिए करते हैं। Their jobs were not spectacular, बहुत बड़ी टॉप की जॉब नहीं कर रहे। इनफैक्ट they may have been a contractor, auctioneer, owner of a pest control firm, लैंडस्केप करने वाले, सैनिटरी के वर्कर, घर की सफाई के वाले, हाउस कीपिंग के वर्कर, रिपेयर के मेंटेनेंस मैकेनिक्स, ये वो लोग। दे ऑलमोस्ट सर्टेनली ओन देयर प्राइमरी रेजिडेंस। पहला रूल आपको पता है, पिछले 2 साल से मैं कितना जोर लगा रहा हूं सबको अपना घर खरीदना चाहिए, इसलिए लगा क्योंकि आप मिलियनियर बन ही नहीं सकते अगर आपको अपना घर नहीं। सबसे पहला you have to have your own house, so you start saving money। आपको सोचे ना, लाख रुपया किराया बच गया सबसे पहले। and majority they did not go to the college because the college education है ना, ये आपके खर्चे बढ़वा देती है, ये नखरा बढ़ा देती है, ये आपको कंज्यूमर बना देती है, ये आपको आदतें डाल देती हैं कि हर 3 साल के बाद आपने 2 साल के बाद फोन बदलना है, शायद साल बाद ही बदलना है, और हर 2 साल 3 साल बाद गाड़ी भी बदलनी है। ये आपकी सोच बदलते कॉलेज एजुकेशन। तो इनमें मेजॉरिटी वो होगा जिनके पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं। ये मिथ समझना कि पैसे के लिए बहुत ज्यादा कॉलेज की एजुकेशन चाहिए, दैट इज रॉन्ग। डिस्पाइट दिस दे बजटेड एंड लिव्ड बिलो देयर मीन्स, ड्राइविंग अ 10 और मोर ओल्डर कार, 10 साल पुरानी या इससे भी पुरानी गाड़ी, and saving up to 50% of their annual income। कहते हैं हर चीज की कीमत होती है। अगर आपको पता चल गया फ्रीडम है क्या, तो इसकी कोई कीमत होगी कि नहीं होगी भाई। जिंदगी के 10 साल अगर कुर्बान करके वो 60 साल की फ्रीडम मिलती है तो क्या घाटे का सौदा है।